रिवर्स रेपो रेट। हाई लव यू। सो आज हम देखेंगे हमारी टॉपिक के अंदर उस टॉपिक को जिसका नाम हमने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ लिया है, दैट इज रिवर्स रेपो रेट। देखिए, आपके इस रिवर्स रेपो रेट के नाम में ही लिखा हुआ है कि आखिर ये ट्रिपल आर है क्या। तो जैसा आर आप रेपो रेट में देखते थे कि रेपो रेट वो रेट है जिस रेट के आधार पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरे कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन देती है ना। दिस शॉर्ट टर्म कैन बी कंसिडर्ड बिलो 90 डेज, उसे हम रेपो रेट कहते थे, जो हमने इससे पुराने वीडियो में देख रखा है। क्लियर। अभी इसका रिवर्स, क्योंकि यही है आपकी आज की टॉपिक, दैट इज रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट में जब आरबीआई देती थी तो हम रेपो रेट कहते थे, अभी जब उसका रिवर्स होगा इसका मतलब है व्हेनेवर आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम अदर कमर्शियल बैंक कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जिस मॉनेटरी पॉलिसी के दो भाग हमने बताए हैं, एक हमने क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी बताया है, दूसरा हमने क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी बताया है। इसी क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी के जो आपके 5 अलग अलग पार्ट हैं, उसमें से एक बैंक रेट था, दूसरा रेपो रेट था, तीसरा रिवर्स रेपो रेट है, फोर्थ आपका सीआरआर था और फिफ्थ आपका एसएलआर था। तो इस रिवर्स रेपो रेट को छोड़ के हमने बैंक रेट, हमने रेपो रेट, हमने सीआरआर, हमने एसएलआर आपके साथ साझा कर लिए हैं। आज उस पॉलिसी रेट के आखिरी रिवर्स रेपो रेट की बात हम कर रहे हैं, द रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम अदर कमर्शियल बैंक कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। यहाँ पे कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म नहीं होता है, इसका आंसर रेपो के आधार पे आप इसको ना देखेंगे कि ये क्या शॉर्ट टर्म में होगा या लॉन्ग टर्म में होगा। आरबीआई जब आरबीआई लेगी है इधर शॉर्ट और लॉन्ग, वो 3.35% के आधार पे लेगी, बिकॉज आरआरआर एट प्रेजेंट एज ऑन डेट इज 3.35%। आरबीआई क्यों लेती है, बात ये आती है आखिर आरबीआई को जरूरत क्यों पड़ती है और कब पड़ती है, जिसके लिए वो आपके अदर कमर्शियल बैंकों से पैसा उधार लेती है, लोन लेती है, तभी तो लेती है, तभी तो हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट है। तो देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि ये जो मनी सप्लाई है इसको मार्केट में डालने और मार्केट से निकालने के लिए पॉलिसी रेट्स हैं। तो सीधी सी बात है, मार्केट में अगर पैसा ज्यादा है तो ट्रिपल आर को इंक्रीज किया जाएगा और जिसके तहत आपकी बैंकों से वो जो लिक्विडिटी है वो आरबीआई के पास चली आएगी, है ना। तो ये मनी सप्लाई का एक टूल है, जिस टूल के आधार पे आरबीआई रिवर्स रेपो रेट के आधार पे मार्केट से लिक्विडिटी को सक कर लेती है। अगर उससे बढ़ाया जा रहा है, रिवर्स रेपो रेट के परसेंटेज को बढ़ाया जा रहा है और आरबीआई अगर ले रही है तो मार्केट से लिक्विडिटी सक होगी। अगर रिवर्स रेपो रेट को रिड्यूस किया जाएगा तो मार्केट में लिक्विडिटी उतनी इंक्रीज हो जाएगी। तो मेन जो हमारा पर्पस है, मेन जो आरबीआई का पर्पस है वो यही है कि इन रेट्स को बढ़ाना और घटाना के आधार पर मार्केट में लिक्विडिटी को डालना या वहां से निकालना। ठीक है, तो ये है हमारे रिवर्स रेपो रेट, पॉलिसी रेट का पार्ट है, आरबीआई कंट्रोल करती है। क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी का ये भाग है, मॉनेटरी पॉलिसी का ये हेड है और आरबीआई का ये काम है। इतनी ही बात आपके इस रिवर्स रेपो रेट में आपके साथ इस टॉपिक में मैं करूंगा। थैंक यू सो मच। इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या आपके एमसीक्यू हैं वो आप तक सही